गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आज एक नए वीडियो के साथ वापस आए हैं जिसमें हम फॉरेस्ट गार्ड 2022 के जो पीवाईक्यूज है उसको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले हमने एमटीएस या सीएचएसएल सीएसएलई के एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व कर चुके हैं और इनके जो वीडियोस हैं आपको फेसबुक चैनल में मिल जाएंगे। तो आज का जो पेपर है वो आपके फॉरेस्ट गार्ड के रिगार्डिंग है। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड 2022 का है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 101। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1913, 1914, 1915 या फिर 1916। साथ साथ आंसर भी देते रहिए। अच्छा, बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। तो महात्मा गांधी जो है 9 जनवरी 1915 में फाइनली ही रिटर्न टू इंडिया। ठीक है, तो आंसर होगा 1915। इसी वजह से इस दिन को हम NRI डे या फिर नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया डे भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो आंसर होगा आपका 1915। ठीक है, अपने जो मेंटर थे उनके GK गोखले, उनके रिक्वेस्ट थे वो फाइनली भारत में आते हैं 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 102। जी, सी, हाँ सी होगा। ओके, 102 में आते हैं। बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट इन द ईयर। ऑप्शन है आपके 1757, 1760, 1764 या फिर 1857। बैटल ऑफ बक्सर। आंसर्स अगर आपको पता है तो आंसर्स भी साथ साथ देते रहिए। जल्दी से सभी ज्वाइन कर जाइए। ओके, और कोई? ओके, डी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बहुत सिंपल सा है। ये रिपीटेड क्वेश्चन एक्चुअली में। ठीक है, तो आंसर होगा 1764 में होगा। हाँ सी, 1764 में होगा। ठीक है, और इसमें क्या था, बैटल ऑफ बक्सर में किसके साथ हुआ था? आइए इसको एक बार देख लेते हैं। ये किसके साथ हुआ था बैटल ऑफ बक्सर? ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से थे हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक है, वर्सेस, वर्सेस कौन थे? मीर कासिम, नवाब ऑफ बंगाल। ये कौन थे? मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल। ठीक, दूसरे थे कौन? शाह आलम। ये मुगल एम्परर थे उस वक्त के। और नंबर 3 थे उद्दुल्ला, सुजाउद्दौला, जो कि अवध या फिर उत्तर प्रदेश जो एरिया है वहां के वो क्या थे? नवाब थे, मतलब किंग थे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, मीर कासिम वॉज द नवाब ऑफ बंगाल, शाह आलम टू मुगल एम्परर एंड सुजाउद्दौला वॉज द एम्परर ऑफ अवध या अवध। ठीक है,
तो इन तीनों ने मिलके हेक्टर मुनरो के अगेंस्ट में बैटल जो है बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। ठीक है, लेकिन फाइनली हेक्टर मुनरो इन तीनों को हरा देते हैं और इस तरीके से बैटल ऑफ बक्सर के बाद 1765 सॉरी 1765 में एक ट्रिटी होती है, इसको बोलते हैं ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद, इन दोनों के बीच में, मतलब हेक्टर मुनरो और इन तीनों के बीच में होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। द क्वेश्चन नंबर 103, द इंस्टीट्यूशन शांति निकेतन वॉज स्टैब्लिश्ड बाई, ऑप्शन से आपके देवेंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, वीरेंद्र नाथ टैगोर, या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। मुझे 103 का आंसर बताइए जल्दी से। सी वीरेंद्र नाथ। ओके, बाकी 103 का आंसर बताइए। डी। डी 103 डी। डी। ओके, तो इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर आंसर। तो ये 1901 में बना था। ठीक है, 1901 में बना था। अगर हम बात करें कि फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है हमारा बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये 1916 में बना था। और इसकी हिस्ट्री तो वैसे बहुत पुरानी है, लेकिन 1916 में ये यूनिवर्सिटी में बना था। और बनाया किसने था? मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी बेसंत। हाँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एनी बेसंत। तो बीएचयू 1916 में बना और मदन मोहन मालवीय वॉज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और एनी बेसंत वॉज पार्ट ऑफ इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। देखिए, द क्वासी 104 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। द क्वासी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अ फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम, ऑप्शंस आपके ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 104 का मुझे आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, ऑप्शन ठीक है, आंसर हाँ, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बात करें तो इसको भी याद रखिए, डीपीएसपी इसके रिगार्डिंग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ठीक है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर अमेरिकन अगर बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया गया है। और जो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी अमेरिकन प्रेसिडेंट से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अगर बात करें तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जो है यहीं से लिया गया, इसीलिए हमारा जो है प्राइम मिनिस्टर जो क्या है वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। ठीक है, पीएम। साथ में सिंगल सिटीजनशिप का अ, जो ये जो मॉडल है ये भी हमने वहीं से लिया है। ठीक है, रिट, जैसे रिट, ये भी हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये कुछ बहुत सारे हैं वैसे, तो आपको इनको थोड़ा बहुत याद रखना है। तो आयरिश वाला याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। डीपीएसपी जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या है आपके आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं। 105 क्वेश्चन नंबर, व्हेन द ब्रिटिश
tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, anti-British resistance movement was launched by the Queen. ऑप्शंस आपके रानी चन्नम्मा, पेपर क्वीन, चन्नम्मा भैरा देवी, रानी अबक्का या फिर रानी लक्ष्मीबाई। कित्तौर में जो कि कर्नाटक में है। तो जब एनेक्स करने की कोशिश की तो किसने रिवोल्ट किया या फिर किसने रेजिस्ट किया था, एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ था? रानी चन्नम्मा जी। 105 का ए। ओके, ठीक है। तो इसका आंसर हम देखते हैं। तो आंसर होगा आपका रानी चिन्नम्मा। ठीक है, ये तो ये किस लिए हुआ था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से हुआ। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास आपका नेचुरल हायल नहीं है, मतलब आपके बेटा नहीं है, एडॉप्टेड सन है, तो आपको वो किंगडम जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देना पड़ेगा। मतलब आप खुद उसको नहीं चला सकते। एडॉप्टेड सन जो है वो नहीं चला सकते, तो उनको देना पड़ेगा और उनको कोई पेंशन कुछ नहीं मिले, कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई आपको हेल्प नहीं करेगा। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने पास किया था इन द ईयर 1848। ठीक है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा डलहौजी ने फर्स्ट जो प्लेस है उसको कैप्चर किया था, उसका नाम था सतारा, जो कि महाराष्ट्र में है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? 106 में आए। चलिए 106 में आते हैं। द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, जे एल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो 106 का आंसर बताइए मुझको जल्दी से। इसका आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि 1946 में बनाई गई थी। और इसके जो बात करें, जो परमानेंट फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर हम नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो वो उसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट और द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बने थे। ठीक है, ये नॉन परमानेंट प्रेसिडेंट थे, टेम्पररी थे सचिदानंद सिन्हा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 में। चलिए, क्या पूछा गया 107 में क्वेश्चन? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन अ स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इज 10% ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन से आपके 10, 12, 15, 18। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 15। तो 15% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसके ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, ओके, याद रखिएगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा ये बनाया गया था। और अगर हम बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में मेंशन्ड है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर 74 में मेंशन्ड है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया क्योंकि ये आपके पीवाईक्यूज ही नहीं, ये बहुत बार रिपीट हुआ है।
ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है। ओके, चलिए 108 में आ जाते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ऑप्शन है आपके आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 या फिर आर्टिकल 18। ओके, 108 ए, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, आर्टिकल। ओके, और कोई? चलिए, आंसर जो है वो आपका हो गया आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 में इसका आंसर है। आर्टिकल 16 में क्या दिया गया है, कोई बता सकता है? आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 16 के बारे में कोई बता सकता है, इसमें क्या है? ठीक है, इसमें क्या होगा? इक्वालिटी है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब्स है उनके लिए। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है, तो उसमें कोई कास्ट, क्रीड, क्लास कुछ नहीं देखा जाएगा, सब इक्वली, सबको इक्वली गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन, मतलब एग्जाम्स के लिए जो भी है वो आप इक्वली दे सकते हैं। हाँ, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ओके, एम्प्लॉयमेंट, हाँ। ठीक है, 17 का कोई आंसर बता सकता है आर्टिकल 17 के बारे में? आर्टिकल 17, मुझे आर्टिकल 17 के बारे में बताइए। आर्टिकल 17 में क्या होगा? अनटचेबल्स है ना, अनटचेबल्स, एबोलिशन ऑफ अनटचेबल्स, अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 है, बिल्कुल। आर्टिकल 18 के बारे में मुझे कोई बताएगा? आर्टिकल 18 के बारे में, वो किसके बारे में है? 17 तो अनटचेबिलिटी हो गया, और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हैं फंडामेंटल राइट के, तो मुझे बस बताइए कि आर्टिकल 18 में क्या होगा? इसमें होगा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, भारत रत्न, भारत, हाँ, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, भारत रत्न जो है, अ, या फिर पद्म विभूषण, विभूषण जो भी है, आप उसके नाम के सामने नहीं लगा सकते। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 109 में चलते हैं, और उसमें देखते हैं क्या पूछा गया है। द फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ऑफ द कंट्री सेटअप इन, ऑप्शन से आपके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गुजरात। इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा? द फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर ये कहाँ बना है? कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, गुजरात। 109 का बताइए, जल्दी से। 109, 108 हो गया है, हाँ ठीक है। 109 का आंसर बताइए जल्दी से। आंसर जो है ये आपके कोची में बना है, कोची। कोची कहाँ पर है? आपके केरला में। ठीक है, कोची जो है वो आपके केरला में है। तो फर्स्ट ग्राफीन जो इनोवेशन सेंटर है वो केरला में, कोची केरला में बना है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं 109 की तरफ, सॉरी 1010 की तरफ। 110 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड फ्रॉम, ऑप्शन से आपके फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फिर ऑप्शन डी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 110 का, 110 का मुझे आंसर बताइए। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इसके बारे में बताइए।
ठीक है, इसका आंसर होगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल। तो फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जो है ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, ये आपका बहुत पहले से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही स्टार्ट हो गया था, है ना, उसी वक्त से। तो फ्रांस में हमने फ्रांस से हमने ये क्या किया है, ये बोरो किया है। आगे बढ़े। थालियोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, ऑप्शन से आपके, कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ वेजिटेबल्स, कॉस्ट ऑफ ए टेलीफोन कॉल, कॉस्ट ऑफ अ मैरिज सेरेमनी, या फिर कॉस्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड। 111 के क्वेश्चंस का आंसर बताइए 111 के। ओके। हम्म, ठीक है। ये एकमात्र इंडिया में ही लॉन्च किया गया है, और इकोनॉमिक सर्वे 2019 टू 2020 के बीच ये लॉन्च किया गया था। इसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ प्लेट ऑफ फूड, इसलिए ये थाली, ये वाला नाम दिया, ठीक है। थाली जो है, थालियोनॉमिक्स, ये इंडिया में ही है। क्लियर। बिल्कुल सही। हाँ, नहीं, हिंदी में थाली, तो इसीलिए थाली बोलते हैं। 112 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 देखिए, ओलंपिक गेम्स 2028 इज शेड्यूल्ड एट, ऑप्शन से आपके, लॉस एंजलिस, साउथ अफ्रीका, बुडापेस्ट, शंघाई। तो ओलंपिक गेम्स 2028 कहाँ पर होगा, शेड्यूल कहाँ किया गया है? मुझे 112 का आंसर बताइए जल्दी से। ओके, इसका आंसर जो है वो हो गया लॉस एंजलिस। हाँ बिल्कुल सही, लॉस एंजलिस में ओलंपिक गेम्स 2028 शेड्यूल किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 113 में। इंडिया 1000 वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच was played against वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, ब्रिटेन, पाकिस्तान। क्या होगा इसका आंसर? 113 का आंसर मुझे बताइए जल्दी से। इसका आंसर है वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो इंडिया का एक रिकॉर्ड हो गया है। रिकॉर्ड क्या हुआ है कि इंडिया ने 1000 वन डे ओडीआई क्रिकेट मैच जो है वो खेला है। हाँ, तो वेस्ट इंडीज इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन से ईयर का? 2022 का, फॉरेस्ट गार्ड। अच्छा, 114 क्वेश्चन नंबर देखिए, रिसेंटली दिस एथलीट हु वन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021। ऑप्शन से आपके, किदामी श्रीकांत, पी आर श्रीजेश, पीवी सिंधु, चेतन एम। इसका आंसर 114 का बताइए मुझको।
इसका आंसर होगा पीआर श्रीजेश, ये हॉकी टीम, ठीक है, हॉकी में इंडियन हॉकी टीम जो है उसमें, तो पीआर श्रीजेश होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर बात करें 115 का, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हु वन द आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021? ऑप्शन है आपके, मेग लैनिंग, रेसल हेन्स, मिथाली राज, या फिर ऑप्शन डी स्मृति मंदना। मुझे 115 का आंसर बताइए, आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसको मिला? तो आंसर होगा इसका स्मृति मंदना। थोड़े से पुराने करंट अफेयर्स हैं, पर क्या करें, 2022 में क्वेश्चन हुआ था, तो 2021 के भी करंट अफेयर्स बताए गए हैं। ठीक है, तो स्मृति मंदना जो है, ये क्या है आपके 2021 के आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर हुई। लेकिन अगर 2024 सेम क्वेश्चन, 25 का भी आया नहीं है, 2024 का अगर बताए तो एमिलिया केर, ठीक है, ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है, इनको मिला है आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का। ठीक है, तो इसको याद रखिए। आगे बढ़े, प्लेयर हु वन 2022 सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन वॉज। ऑप्शन है आपके, पीवी सिंधु, हुसानन, ओंगो फैन, सी कैरोल मरीन, या फिर साइना नेहवाल। हाँ, मिलिया केर, बिल्कुल सही, 2022। मुझे 116 का आंसर बताइए जल्दी से। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन 2022, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? हाँ, पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पीवी सिंधु इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। ओके, 117 में आ जाते हैं। देखिए, डैश आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स or metal and a non-metal and cannot be separated into their components by physical methods. ऑप्शंस आपके, alloys, mixtures, colloid, suspension। 117 का आंसर बताइए मुझको। बिल्कुल, इसका आंसर होगा अलॉयस। ठीक है, अलॉय क्या होता है, वो वही जैसे टू और मोर जो मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, मेटल नॉन मेटल, जैसे कि आपका ब्रोंज हो गया। ठीक है, ब्रोंज क्या हो जाता है आपके, किससे मिक्सचर है, कॉपर प्लस आपके टिन, इसका मिक्सचर है। ठीक है, जैसे स्टील हो गया, स्टील हो गया, स्टील किसका है, आयरन प्लस कार्बन। ठीक है, इनका मिक्सचर, तो ये क्या है, अलॉयज है। अलॉय क्या करता है, किसी भी मेटल को और ज्यादा स्ट्रांग बना देता है, या फिर कोई भी ऐसा क्या है, कोई भी ऐसा एक कंपोनेंट है, उसको और भी स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं। विनकॉफ 19 is first indigenous vaccine against COVID-19, first indigenous drug to treat COVID-19, first indigenous oral vaccine against COVID-19, या फिर none of the above। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए। 119, सॉरी 18 का मुझे आंसर बताइए, 118 का, जल्दी से। हम्म, हम्म, ओके,
तो आंसर होगा फर्स्ट इंडिजिनस ड्रग टू ट्रीट कोविड-19। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके ओके। अब नेक्स्ट 119 में आ जाते हैं। देखिए, परम गंगा इज सबमरीन स्पेसशिप विथ सोलर कैपेबिलिटीज, मेटा स्केल सुपर कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन डी एंटी कॉलिजन सिस्टम इन ट्रेन्स। परम गंगा क्या है? मुझे 119 का आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा सी, मेटा स्केल सुपर कंप्यूटर है। ये आईआईटी रुड़की ने बनाया था। ठीक है, आईआईटी रुड़की ने बनाया। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। विच अमंग सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियन। ऑप्शन है आपके म्यांमार, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। 120 का आंसर बताइए। और कोई? देखिए, एशियन में ना टोटल 10 कंट्रीज है। उनमें से जो है, इंडिया इज नॉट द पार्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज, इज नॉट अ मेंबर ऑफ द एशियन कंट्रीज। तो आंसर होगा इंडिया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 121 में थायो मार्गरीटा मैग्निफिका is bacterium that is big enough to be seen through the naked eyes, virus that is big enough to be seen through the naked eyes, या फिर आपका fly that small enough to be not seen through the naked eye, या फिर newly discovered coral species in India। थायो मार्गरीटा मैग्निफिका ये क्या है? मुझे 121 का आंसर बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्टीरियम दैट इज बिग इनफ टू बी सीन थ्रू दी नेकेड आई। इसको सल्फर बैक्टीरियम भी बोलते हैं। 122 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। देखिए, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज। ऑप्शंस आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जे एल नेहरू, सरदार पटेल। क्या होगा आंसर? ये तो इजी क्वेश्चन है एकदम। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन है? आंसर क्या होगा? ऑप्शन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बिल्कुल सही। टोटल 7 मेंबर्स की टीम थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स की टीम थी, है ना? आगे बढ़ते हैं। 123 क्वेश्चन नंबर में आते हैं। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट वाज हेल्ड इन द ईयर 1990, 1991, 1992, या फिर 1993।
आंसर क्या होगा? 123 का मुझे आंसर बताइए। ओके, देखिए आंसर होगा वो 1992 में। ठीक है, तो आपको एक और याद रखना है, कॉप 26, कॉप 21। ठीक है, ये सारे क्या है आपके, ये कन्वेंशन है जो कि वर्ल्ड कन्वेंशन है, जिसमें पूरे ग्लोबली ये बताया गया है कि एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए क्या करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट हो सकता है। ये सारी चीजें जो हैं वो रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट या फिर कॉप 26, 21, ऐसे कई सारे समिट्स हैं जो कि एग्जाम्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो बहुत ईजी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिए। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो है वो आपका 1992 में है। नेक्स्ट आ जाते हैं 124, क्वेश्चन नंबर 124 में, मोजाइक मिशन रिलेटेड टू, मोजाइक मिशन जो है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन है आपके सोलर इनोवेशन, सैटेलाइट मिशन, ट्रैफिक कंट्रोलर सिस्टम, क्लाइमेट चेंज। क्या होगा आंसर? और क्लाइमेट चेंज। ओके, बाकी 124 का आंसर बताइए। आंसर होगा क्लाइमेट चेंज। बेसिकली ये क्या था, ये आपके आर्टिक जो जोन है वहां पर क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है उसको स्टडी करने के लिए मोजाइक मिशन बनाया गया था। ठीक है, मोजाइक मिशन बनाया गया था ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 125 लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें देखिए क्या बोल रहा है। वर्ल्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 5, May 5, May 29, June 29। वर्ल्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स। तो इसका आंसर होगा आपका June 29 को हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2016 में ये जो डेट है वो घोषणा किया था, अनाउंस कर दिया गया था कि इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स पूरे वर्ल्ड में ऑब्जर्व किया जाएगा ऑन June 29 को। ठीक है, तो ये है हमारे बाकी के जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। इसको हम नेक्स्ट डे इसको सॉल्व करवाएंगे। और इससे पहले हमने आज बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करवा दिए। इससे आपको पता चल गया होगा कि ये सारे क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से, ऐसे ही कुछ आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं बहुत सारे, तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना करना होगा, और उसके साथ इंफॉर्मेशन क्या क्या है वो भी आपको जानना होगा। तो ये आपका फॉरेस्ट गार्ड 2022 का क्वेश्चन है। इसको हम नेक्स्ट डे, मतलब कल, इसको हम कंप्लीट करवा देंगे। बाकी के जो 25 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करवा देंगे। तो 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं, इसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं आज। तो कल मिलते हैं, और कल जो है इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए, एग्जाम्स बहुत मतलब सामने आ गया है, और इसको प्रिपरेशन जिनका जिनका हो चुका है अभी रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। रिवीजन में ज़्यादा फोकस रखिए। ठीक है, और पीवाईक्यूज हम करवा रहे हैं, उसके बेसिस पे देखिए किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से कैसे आ रहे हैं, जो पॉलिटी है या दूसरे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सब्जेक्ट्स में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको एक बार देख लीजिए, और उसी हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। 12 बजे के बाद ही होगा जो भी क्लास होगा, और कल इसको कंप्लीट करवा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। कल मिलते हैं।